1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में एक जापानी सेना को पीछे हटने के आदेश के साथ एक संदेश मिलता है। लोग सब कुछ पैक करना शुरू कर देते हैं और जो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता उसे जला देते हैं और कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, जबकि हर कोई कमरे को खाली करने के लिए दौड़ता है। खतरनाक सूट पहने लोग शवों को ले जाते हैं और उन्हें बुरे देर में फेंक देते हैं। डायनामाइट भी दीवार पर लगाए जा रहे हैं। अचानक उन्हें दरवाजे पर इतनी ताकत से कुछ बजने की आवाज सुनाई देती है कि इससे धातु पर डेंट पड़ जाते हैं। कर्नल के और उनके लोग तुरंत इमारत छोड़ देते हैं। कुछ सैनिक सभी कैदियों को मार गिराने के लिए कोठरियों में चले जाते हैं। अन्य सैनिक सभी कमरों और अश्वों के देर पर गैस डालना शुरू कर देते हैं और आग जलाने से पहले दरवाजा टूटने से पहले भागने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि केओ एक कार में चला जाता है। वो इमारत को दुर्पण में विस्फोट करते हुए देखता है, जबकि अंदर एक बड़ा मानवीय प्राणी आग की लपटों के बीच दिखाई देता है। इस बीच चायो और उसके पिता जंग वानसोल शहर पहुंचते हैं, जिसे उस समय गैंगजोंग के रूप में जाना जाता था। उन्हें कोरियाई विद्रोहियों द्वारा लिखे गए पत्रों से टोक्यो में हवाई हमलों के बारे में पता चलता है। लेकिन उसी समय जापानी अधिकारी आ जाते हैं और जिस किसी के पास भी कोई पर्चा होता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसलिए चियाओ और जंग एन चले जाते हैं, क्योंकि जल्द ही चीजें हिंसक हो जाती हैं। जापानी पुलिस उस इमारत को ढूंढ लेती है जहां विद्रोही पर्चे बना रहे हैं और अहिंसक तरीके से उन्हें भी नीचे गिरा देते हैं। जिन लोगों को वे गिरफ्तार करते हैं उन्हें यातना कक्ष में मरने या जापानी सेना के लिए लड़ने के बीच एक विकल्प दिया जाता है। अधिकांश लोग लड़ना स्वीकार करते हैं, लेकिन टैंग यातना कक्ष में पहुंच जाता है जहां सैनिक उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। टैंग सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। शहर में व्यापारी अपनी बेहद सफल गिरवी की दुकान और जानकारी इकट्ठा करने के कौशल के लिए धन्यवाद। लेकिन एक रात एक पार्टी के दौरान उसे जापानी सेना के आयुक्त इशिका ने गिरफ्तार कर लिया। उसे संदेह था कि उसका अपनी पत्नी लेडी माँ के साथ संबंध है, और जब टैंग ने जोर दिया तो वह केवल उससे मिलने गया। एक सेट देशिका ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हालांकि टेंग ने हंसते हुए कहा कि उसकी पत्नी पर धोखा देने का संदेह करना एक महिला का अपमान करना होगा जिसे वह स्वीकार नहीं करेगी। फिर टैंग को मुक्त कर दिया जाता है और इशिका उसे अपनी गर्भवती मालकिन मांजा की एक तस्वीर दिखाता है जो उसके पास है, लापता हो गया है। वो चाहता है कि टैंग उसे ढूंढ ले, अन्यथा उसे युद्ध में भेज दिया जाएगा और गिरवी की दुकान खो दी जाएगी। टैंग के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह अपनी दुकान पर लौटकर अपने कर्मचारियों को जानकारी इकट्ठा करना शुरू करने के लिए भेजता है। उसे यह भी पता चलता है कि हाल ही में बहुत सारे शहर में महिलाएं गायब हो गई हैं। कुछ ही देर बाद जंग एन आसपास जानकारी मांग रही है, जबकि चाय सस्ते दाम पर एक टूटी हुई बाइक खरीदती है। फिर वो उसे खुद ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे खिड़की से दूर से देखते हुए गिरवी की दुकान तक ले जाती है। टैंग सड़क पर इशिका के जासूसों पर नजर रखती है और शाम को उसे भी देखती है। टैंग इशिका के जासूसों में से एक को चौंका देती है और उसे एक सवारी देने के लिए मना लेती है। चाओ का अपनी बाइक से उनका पीछा करती है और टी को एक रेस्तरां में प्रवेश करते हुए देखती है। टी गाना नहीं है वहां खाने के लिए, हालांकि वह इशिका जासूसों से बचने के लिए पिछले दरवाजे का उपयोग करना चाहता है। उसे पता है कि चाय अभी भी उसका पीछा कर रही है, इसलिए वह एक अंधेरे क्षेत्र में तेजी से चलता है और फिर अपनी बंदूक से उस पर हमला करता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि वो कौन है। उसने नोटिस किया वह भी हथियारों से लैस है, इसलिए चायो ने बंदूक गिराने के बाद खुद का बचाव करने का फैसला किया। उसने उसे मारना शुरू कर दिया, जबकि यह सुनिश्चित किया कि बंदूक उसकी पकड़ से दूर हो जाए। अंततः वो उसका ब्लेड चुराने में कामयाब हो जाता है और उससे उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चाय एक बांस उठा लेती है, छड़ी, और जल्दी से उसे निहत्था कर देती है। फिर से वे कुछ देर तक लड़ते रहते हैं और टैंग उसके सिर पर वार करने के लिए छड़ी उठाता है और विस्मय से जम जाता है। जब उसकी टोपी गिर जाती है और वह अपना सुंदर चेहरा दिखाती है, तब वे दोनों अपने अपने हथियार वापस लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और फंस जाते हैं। गतिरोध में टैंग ने यह साबित करने के लिए सबसे पहले अपनी बंदूक नीचे रखी कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए चायो ने अपना चाकू नीचे रखा और बताया कि वह सासिमोतो नामक एक चित्रकार की तलाश कर रही है। कांग को उन मामलों में मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो ज्यादा पैसा नहीं लाएंगे, इसलिए चायो भी जोड़ता है वह अपनी मां की तलाश कर रही है, जिससे टैंग कोलता है कि मां पेंटर के साथ भाग गई है, जिससे नाराज होकर चायो उसे थप्पड़ मारता है और चला जाता है। जब टैंग घर लौटता है तो उसके कर्मचारी ने उसे सूचित किया कि उसने उसकी मदद करने के लिए सबसे अच्छे जासूसों को काम पर रखा है, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। जुंगवान और चाय, जो उसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, टी सांग ने चित्रकार और उसकी मां को खोजने की पेशकश की। यदि वे उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और वे ऑन सॉन्ग अस्पताल के तहखाने में स्वीकार कर लेते हैं, तो मांगजा एक कोठरी में बैठती है, जबकि अन्य सभी गायब हैं। महिला के और एक वैज्ञानिक आते हैं और दो कैदियों को अलग अलग कोशिकाओं में ले जाने के लिए चुनते हैं, जहां वे भोजन और पानी पाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे तुरंत खाना पीना शुरू कर देते हैं, जबकि यह हफ्ता चलता है कि केओ ने पानी में एक डरावना कीड़ा डाल दिया है। कुछ देर बाद केओ को सूचित किया जाता है। पहला परीक्षण विषय अपनी कोशिका में सामान्य से अधिक तेजी से लक्षण दिखा रहा है।
महिला को सिरदर्द का इतना दर्दनाक अनुभव हो रहा है कि वो हताश उपायों का सहारा लेती है, जिससे उसके सिर से खून बह रहा है। दूसरी कोशिका में दूसरी महिला शांत है, इसलिए कि उन्हें अपने पुरुषों को सीरम इंजेक्ट करने का आदेश दिया। जल्द ही यह महिला अपनी त्वचा के नीचे कीड़े जैसी कुछ हरकतें करने लगती है। बाद में सैनिक चित्रकार सिमोटो को उसके कमरे से बाहर लाते हैं और उससे कहते हैं कि वह दूसरी कोठरी में जो देखता है उसे चित्रित करे। ससीमोटो अंदर देखने के लिए एक रोशनी का उपयोग करता है और कोशिका को धक्का हुआ पाता है। फर्श पर खून से लथपथ एक शव के साथ दीवार पर एक अजीब प्राणी भी है जो अचानक उस पर कूद पड़ता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि 1 साल पहले सिमोटो ने अस्पताल में नौकरी के लिए आवेदन किया था और उसे जापानियों की सभी खोजों को चित्रित करने का काम दिया गया था। प्रयोगों के माध्यम से उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्होंने उसे इन प्रयोगों में से एक को देखने के लिए कहा, जिसके दौरान एक आदमी को जीवित रहते हुए काट दिया गया था। भयभीत सिमोटो उल्टी करने के लिए कमरे से बाहर भाग गया था, इसलिए एक सफाई करने वाली महिला ने उसे बताया कि अंततः सभी को इसकी आदत हो गई है, जिसके बाद सिमोटो सभी को देखने गया। कोशिकाओं में कैदियों ने देखा कि सफाई करने वाली महिला को भी बंद रखा गया था। ये सफाई करने वाली महिला परीक्षण का विषय बन गई और उस प्राणी में बदल गई जो अब दरवाजे के माध्यम से ससीमोटो पर हमला कर रही है। वो समय पर पहुंचने वाले पंजे को चकमा देता है और फिर से देखने से पहले उसके पीछे हटने का इंतजार करता है। हार देखने से पता चलता है कि ये वही महिला है जिसे वह जानता था। इस बीच चाय गार्डों से बचने के लिए सावधानी से छिपते हुए जापानी कमांड पोस्ट पर आती है। फिर वह छतों पर चढ़ जाती है और एक जासूस ग्लास का उपयोग करके देखती है कि कैसे एक महिला एक आदमी को एक रहस्यमय दस्तावेज देती है। तुरंत चाय उतारता है, तुरंत उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसे स्प्रिंग हॉल कार्यालय नामक स्थान पर छोड़ दिया गया है। अगले दिन जासूसों और गठित टीम ने गाया कि उन्हें वह ड्राइवर मिल गया है जिसने आखिरी बार देखा था मांगजा और उसे उल्टा लटकाकर बात करने को कहा था। मांगजा पहले इशिका के घर का दौरा किया और फिर उसे वोंगसोंग अस्पताल ले जाया गया, इसलिए शायद उसे वहां रखा जा रहा है। केवल सही कनेक्शन वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं। इसलिए टैंग अपने दोस्त जून टेक से मिलने जाता है और उसे अपनी आईडी का उपयोग करने के लिए भुगतान करता है क्योंकि उसके अमीर परिवार को उपयोग करने की अनुमति है। इसके बाद अस्पताल टी ने जासूस को कुछ फैंसी पोशाकें उधार दी और उसका कर्मचारी मिस्टर गूस का ड्राइवर होने का नाटक करता है ताकि वे एक महत्वपूर्ण परिवार के रूप में सामने आ सकें। अस्पताल के गार्ड आईडी स्वीकार करते हैं और एक बार जब वे अंदर आते हैं तो गू बहुत बीमार होने का नाटक करता है ताकि हर कोई बीमार हो जाए। जब चाय रिकॉर्ड रूम में घुसती है तो ध्यान उस पर होता है। वह जितनी तेजी से हो सके फाइलों को देखती है, लेकिन द जेनेटर मिस्टर ओ द्वारा उसे रोका जाता है, इसलिए वो लड़ने के लिए अपना चाकू तैयार करती है। जमहुआन अचानक अपनी बंदूक के साथ आता है और ओ को एहसास होता है कि वो प्रतिरोध का हिस्सा है, इसलिए वह सहयोग करता है क्योंकि वह भी एक विद्रोही है। प्रतीक्षा कक्ष में गू को एक इंजेक्शन दिया जाने वाला है, लेकिन जैसे ही उसने जासूसों को बाहर निकलते देखा, उसने घोषणा की कि वो उस समय बेहतर महसूस कर रहा है। उन्होंने एक गोली और एक नस की आवाज सुनी। कहते हैं कि ये पड़ोसी सैन्य अड्डे से आया है, लेकिन टीम ये बता सकती है कि यह प्रयोगशाला में अस्पताल के नीचे से आया है। 2 गार्डों पर जीव द्वारा हमला किया गया है इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंच पाते, इसलिए सैनिकों ने इसे खाड़ी में रखने के लिए गोली चलाने की कोशिश की है। प्राणी अभी भी बाहर पहुंचता है और अब इतना बड़ा है कि वह सिपाही को दूर से ही पकड़ सकता है और को दूसरों से कहता है कि वे उसे न बचाएं क्योंकि ये प्रयोग का हिस्सा है। क्योंकि प्राणी उस आदमी से जीवन शक्ति चूसने के लिए एक टेंटेकल का उपयोग करता है जिसे सैनिक तय करता है वैसे भी गोली मारो और जीव तुरंत उसे भी मार देता है। कुछ ही क्षण बाद गुप्तचरों ने गठित टी को सूचित किया कि उन्होंने जो सीखा है वो गाया है। वो अस्पताल में एक सैन्य वार्ड है जहां बहुत से लोगों को जिलों से लाया गया है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया है। जासूसों ने रात बिताने का फैसला किया है वहां जांच करने के लिए। अचानक अस्पताल में सायरन गूंजने लगता है और कर्मचारी सभी आगंतुकों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जासूस तहखाने में ओ के साथ अंदर रहने में कामयाब होते हैं। सैनिक प्राणी को शांत करने के लिए उस पर नाइट्रोजन विस्फोट कर रहे हैं। जल्द ही वह सो जाता है और सैनिक उसे ले आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि राक्षस अपनी नींद में खुद को बचाने के लिए एंथ्रेक्स को बाहर निकाल रहा है तो वे पिंजरे को कोशिका क्षेत्र में ले जाते हैं ताकि एंथ्रेक्स बीजाणु चारों ओर फैल जाए। केओ खुशी से देखता है क्योंकि हर कैदी जो बीजाणुओं को छूता है उसकी त्वचा तुरंत निकल जाती है। इस बीच दर्दनाक रूप से जल रहा है और जासूस छतों पर छिपे हुए हैं। सुरक्षा काफी कड़ी है, इसलिए चाय नीचे उतरती है और गार्डों को चकमा देते हुए सावधानी से इधर उधर छिपती है जब तक कि वो टावर पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो जाती ताकि वो जासूसी कर सके कि क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि सैनिक सभी शवों को ढेर कर रहे हैं। एंथ्रेक्स से आहत होकर अगली सुबह खबर आती है कि ऑनसोंग अस्पताल बंद है और एली एक अज्ञात संक्रमण के कारण जल्द ही और सैनिक जाते हैं और अस्पताल को सैन्य निगरानी में रखने के लिए अस्पताल के चारों ओर बैरियर लगा दिए जाते हैं। अस्पताल की एक नर्स तीसान का दौरा करती है जो प्रतिरोध का भी हिस्सा है और चायो से एक नोट लाता है जिसमें कहा गया है कि हमें मंगजा मिला है। नर्स को नहीं पता कि अस्पताल में क्या हो रहा है, लेकिन उसने सभी शवों को देखा है, इसलिए वो मदद के लिए टैंक से विनती करती है और समझाती है कि उसे एक भेजना होगा। रात 10 बजे तक ईस्ट विंग को सिग्नल अस्पताल में कर्मचारी कोठरियों को साफ करना जारी रखते हैं। अधिकांश कैदी मर चुके हैं और कई सैनिक मर गए हैं या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
केओ ने मेजर एंडो से पूछताछ की, वो जिसे वह परफेक्शन कहते हैं, उसके बारे में विवरण जानना चाहता है। 6 घंटे पहले सैनिकों ने पिंजरे को अंदर धकेल दिया था। प्रणी को उसके नए सेल में ले जाने के लिए लिफ्ट ने गलती से नाइट्रोजन टैंक को डिस्कनेक्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में प्रणी जाग गया और उसने सभी सैनिकों पर हमला करने के लिए अपने तंबू का इस्तेमाल किया, जिससे एक एक करके तेज गति से सभी को मार डाला। एक सैनिक ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी मारा गया। पिंजरा स्तर 4 के ऊपर पहुंच गया और उसके लोगों ने ऊपर की मंजिल पर एक वैन से जीवित बचे लोगों को देखने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राक्षस लिफ्ट से भाग गया था, इसलिए एंडो ने एक और सैनिक को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। सौभाग्य से जीव ने उस आदमी को अपने जाल से पकड़ लिया और इस तरह एंडो दरवाजा बंद करने और लिफ्ट के दोबारा ऊपर जाने के लिए उसे धक्का देकर मार डाला। राक्षस उसे भी चाकू मारने में कामयाब रहा, लेकिन लिफ्ट तेजी से चल रही थी और एंडो की गोली ने टेंटिकल्स को दूर धकेल दिया, जिससे वह बच गया और सुरक्षित पहुंच गया। अब एंडो ने केओ से प्रणी को मारने के लिए कहा, क्योंकि यह एक विफलता थी, लेकिन केओ को लगता है कि यह एक सफलता थी। इस बीच राक्षस अपने घावों से गोलियों को वापस टांग में निकाल देता है। वह शिकार जासूसों से रहस्य छुपाने की कोशिश करते हुए अस्पताल पहुंचने की योजना बनाना शुरू कर देता है। बाहर में कुछ आतिशबाजी किराए पर लेता है। माजो खेलने के बाद वो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बहाने से ही रास्ता ढूंढते हुए 30 मिनट के लिए शहर में घूमता है। अंत में वह दर्जी की दुकान पर जाता है और बहाना करता है कि उसे एक सूट की जरूरत है, लेकिन दर्जी उसे एक ड्राइंग देता है जिसमें बताया जाता है कि चित्रकार को अस्पताल के बार में देखा गया था। संदेश भेजने के बाद श्री ओएस जुंगवान और उनकी सफाई गाड़ी उन्हें चायो वापस ले जा रही है। चायो चोय नामक एक सैनिक को छुपा रहा है जिसे जापानी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह अपने देश की मदद करना चाहता है। वह समझाता है कि सैनिक एंथ्रेक्स से निपट रहे हैं और पुष्टि करते हैं वो मन जा भी जीवित है। उसने कल रात शवों को साफ करते समय उससे बात की थी और मौत की बदबू ने उसे पीयूके बना दिया था। उसके मालिक ने उसे बुरा व्यवहार करने के लिए इस हद तक पीटा था कि उसने चोय का चेहरा अपनी उल्टी पर रगड़ दिया था, जिसके बाद चोय ने खुद को आजमाया था। दी हटा रहा हूं, लेकिन चाय ने ये सब देखा और अपनी जान बचाई। अब चॉय शाम को अपने बैरक में वापस जाने से पहले समूह को इमारत का एक नक्शा देता है। टैंग उस बारटेंडर का अनुसरण करने की कोशिश करता है जिसने ड्राइंग प्राप्त की थी, जो एक रेस्तरां में ससीमोतो से मुलाकात करेगा। हालांकि उसका रास्ता जापानी ठगों के एक समूह ने रोक दिया है, जो इस बात से नाराज है कि टैंग ने उनके बर्तन गिरवी नहीं रखे थे और उसे एक गली में ले जाने से पहले पीटना शुरू कर दिया। नेता ने उसे तलवार से धमकाया, इसलिए जब टैंग बातचीत करने में विफल रहा तो उसने लड़ने का फैसला किया। अधिकांश हमलों से बचने के लिए वो तेजी से आगे बढ़ता है और उनकी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए चावल के थैलों का उपयोग करता है, लेकिन अंत में उसकी बांह और पेट पर घाव हो जाता है। अंततः समूह उस पर हावी हो जाता है, लेकिन एक पुलिसकर्मी द्वारा उसे रोका जाता है। लेकिन चूंकि अधिकारी जापानी है, इसलिए वह दिखावा करता है कि उसने कुछ नहीं देखा और नेता को छोड़ देता है। टैंग को उसके देश की विफलता के लिए चिढ़ाता है, इसलिए टैंग उसे लात मारकर गिरा देता है और भाग जाता है। दुर्भाग्य से जब तक वह रेस्तरां में प्रवेश करता है तब तक बारटेंडर और सिमोटो चले गए होते हैं। उसके बाद टैंग अपने घावों की देखभाल करने के लिए घर लौटता है और यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाता है बारटेंडर सिमोटो को लाया है, क्योंकि वह मदद करना चाहता है। इस बीच जासूस अस्पताल की इमारत के चारों ओर चढ़ते हैं और छत पर पहुंचते हैं, जहां चायो मानचित्र का उपयोग करके छिद्रों के माध्यम से अंदर घुस जाता है। वह प्रयोगशाला ढूंढने में कामयाब होती है और मानव अंगों के साथ जार का एक गुच्छा खोजने के लिए अंदर जाती है, सिर की त्वचा और यहाँ तक कि एक नवजात शिशु की तरह। जब वह वापस चलने की कोशिश करती है तो किसी चीज के छूने से वो चौंक जाती है और बच्चों से भरी 2 कोठरियां पाती है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन वो बच्चों को छोड़ने से इनकार कर देती है और उन्हें वेंट के माध्यम से बाहर भेजना शुरू कर देती है। उसी क्षण वह एक डॉक्टर के आने की आवाज सुनती है, इसलिए उसे तुरंत छिपना पड़ता है। डॉक्टर खाली कोशिकाओं को देखता है और छिद्रों में कुछ हिलता हुआ देखता है, इसलिए चायो के पास प्रवेश द्वार पर उसे अपने खंजर से मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिमोटो अस्पताल लौटता है और टैंग को अंदर ले जाता है, उसे अपनी गाड़ी में छिपाकर। जबकि जून टेक उसका ड्राइवर होने का नाटक करता है। वे बैठक स्थल पर जाते हैं, लेकिन वहां जासूस नहीं मिलते, केवल दीवार पर एक तीर होता है। इसलिए टैंग खिड़की से बाहर निकलकर चाय की ओर वापस चला जाता है। वो बच्चों को जुरोकों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, लेकिन जंग वान उसके लिए इसे नहीं खोलेगी क्योंकि सैनिक पीने के लिए छत पर आए हैं। जंग वान उनका ध्यान भटकाने के लिए छिपकर बाहर आती है और उस समय आकाश आतिशबाजी से जगमगा उठता है, जो इस व्याकुलता का उपयोग करते हुए तान के संकेत थे। जंग एंड शुरू होता है सैनिकों से लड़ते हुए और जल्द ही चाय उसकी मदद करने के लिए उसके साथ शामिल हो जाती है। वे अधिकांश सैनिकों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक उसके पीछे छिप जाता है और शूटिंग के लिए तैयार हो जाता है। सौभाग्य से टीसान आता है और पहले उसे बेसमेंट में मारता है। निर्देशक इचिरो केओ को दिखाता है कि वह उसे प्रशिक्षित करने में कामयाब रहा है। प्राणी वह 3 कैदियों को स्तर 4 पर भेजता है और राक्षस तभी बाहर आता है जब एक घंटी बजाता है। ये समझते हुए कि ध्वनि खिलाने के बराबर है, इचिरो राक्षस को मारने के लिए कैदियों को लाता रहता है और कहता है कि वो उस समय एक सेना बनाने के लिए इस तरह के और जीव चाहता है। कुछ सैनिक मृत डॉक्टर को खाली कोठरी में पाते हैं, इसलिए वे इमारत में अपराधियों की तलाश शुरू कर देते हैं। समूह छत पर चढ़ जाता है जब तक कि वे जून टेक और ससीमोटो के साथ फिर से नहीं मिल जाते।
फिर वह बच्चों को ससीमोटो कमरे में ले जाने के लिए सफाई गाड़ियों का उपयोग करते हैं। एक बच्चा देखता है राक्षस के चित्र और चीखें जो बाहर एक सैनिक द्वारा सुनी जाती है। इसलिए जब बाकी सभी लोग चित्र देखते हैं तो वो दूसरों को सचेत करने के लिए जाता है। टैन चाय को बताता है कि वो आदमी वो चित्रकार है जिसे वो तलाश रही थी। चायो ने सासेमोतो को वो चित्र दिखाया जो उसने उसकी माँ का बनाया था साल पहले और पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कहाँ है। तो पता चला कि उसकी माँ वो महिला है जो राक्षस बन गई थी और जंगवान के पास एक मैचिंग हार है। हालांकि ससीमोतो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। फिर टैंक सबसे लंबे लड़के को अपने कपड़े देता है और उसे उस गाड़ी का ड्राइवर होने का नाटक करने के लिए कहता है जिसमें वह बच्चों को छिपाकर बाहर ले जाने की योजना बनाकर आया था, जैसा कि उसने किया था जब तक सैनिक सासेमोतो कमरे की जांच करने आते हैं। समूह पहले ही जा चुका होता है। लोग जल्दी से हॉल में आते हैं और पाते हैं ससीमोटो और वो एक सफाई गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उसी समय खाली है। बच्चे खिड़की के माध्यम से भाग गए हैं और सफलतापूर्वक अस्पताल छोड़ रहे हैं जब उन्होंने एक आने वाली कार के लिए गेट खोला। अंततः वे गिरवी की दुकान तक पहुंच गए और टैंक के एक नोट के लिए धन्यवाद कर्मचारी सभी बच्चों को अंदर ले जाते हैं। फिर वो और ससीमोटो संदेह से बचने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अन्य चार फिर से वेंट का उपयोग करने के लिए छत पर लौट आते हैं और जूनटेक वॉच टावर पर पहले से कुछ बेहोश सैनिकों को मारने के लिए तलवार का उपयोग करता है। एक गार्ड देखता है तलवार और कुछ लोगों को भेजता है। जब सैनिक छत पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोरिया की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला एक संदेश मिलता है। वे तुरंत अलार्म बजाते हैं और सभी सैनिकों को क्षेत्र की खोज करने के लिए जगाया जाता है। इस बीच कार में मौजूद व्यक्ति शिका की पत्नी महिला मानिकली जोइचिरो को बताता है कि टैंग अस्पताल के अंदर है। वह भी चाहती है कि मंगजा और उसका बच्चा सुरक्षित रहे, इसलिए सैनिक उसे उसकी कोठरी से बाहर खींचते हैं और इमारत के दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। प्राणी उन्हें गुजरते हुए देखता है और सीखता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। मंगजा को छोड़ने के बाद सैनिक लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि राक्षस तुरंत कमरे में उनका पीछा करता है और उन सभी को मार डालता है। फिर वह अन्य क्षेत्रों में भागना शुरू कर देता है और जो भी सैनिक बिना दया के उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है उसे मार देता है। पूरी मंजिल एक खून के स्नान के अलावा और कुछ नहीं है और अजीब ऊपरी स्तरों पर हत्या जारी रखने के लिए लिफ्ट में निकल जाता है। ये सुनकर इचिरो और भी अधिक सुरक्षा जोड़ता है, जिसका मतलब है कि समूह को एक अलग रास्ता अपनाना होगा क्योंकि वे वेंट पर एक सैनिक के पास लौटते हैं। छत ने नोटिस किया कि ग्रिल खिसक गई है और वेंट भी नीचे चला गया है। टीम अंततः कपड़े धोने के शूट पर पहुंचती है और कपड़े धोने के कमरे में उतरती है, लेकिन सैनिकों से घिरी होने के कारण लड़ाई शुरू हो जाती है और जबकि अन्य लोग खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जून टेक मौके का फायदा उठाता है। बहुत संघर्ष के बाद भागने के लिए तीनों सभी सैनिकों को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में तान का घाव खुल जाता है। जब चायो उसे ठीक कर देता है, टीम यंगविजा से खोज करने के लिए अलग हो जाती है। तानगो और चाय दूसरे स्तर की खोज करते हैं, जबकि जंगवान अपने रास्ते में तीसरे की जांच करते हैं। टैंग फर्श पर शवों को देखता है और इस बात से हैरान हो जाता है कि प्राणी अचानक उसके सामने आता है और एक अन्य व्यक्ति को मार देता है। इस बीच जून टेक कोशिकाओं में पहुंचता है और दो दोस्तों को पाता है जो उसके साथ विद्रोह में लड़ते हैं। जून टेक जानना चाहता है जहां उन्होंने अपने अगले हमले के लिए आवश्यक डायनामाइट को छिपा दिया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे तब तक बताने से इनकार कर दिया जब तक कि वे मुक्त नहीं हो गए। उसी समय सैनिकों ने जून टेक को घेर लिया और उसे प्रयोगशाला में बंद कर दिया। यह प्राणी उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए चाओ ने उसे गोली मार दी। उनके भागने से पहले कुछ बार राक्षस गलियारों में चिंग का पीछा करना शुरू कर देता है और दोनों एक कमरे में प्रवेश करने और धातु के दरवाजे को बंद करने से पहले एक और हमले से बचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि प्राणी दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। जंगवांशो सुनता है और आता है जानवर पर गोली चलाने से पहले बारूद का एक निशान स्थापित करना ताकि वो उसका पीछा कर सके। फिर वह उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए बारूद में आग लगा देता है। वो वैसे भी अपने तंबू के साथ हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए जुंगवान उसे छिपने के लिए भागने से पहले रोकने के लिए आग की लिप्टों को लंबा कर देता है। कमरे में चायो और टैंक के छिद्र सैनिकों द्वारा पाए गए और चोय को गिरफ्तार कर लिया गया। चोय उनमें से एक है और चाय के चाकू को उठाना सुनिश्चित करें। दोनों को पूछताछ के लिए विभाजित किया गया है और जो सैनिक टैंक के साथ निकलता है वो उसे एक घर में पैसे के साथ स्थापित करने के लिए कहता है। उसे जाने देने के बदले में टैंक केवल तभी स्वीकार करेगा जब वह चायो और मंगजा के साथ जा सकता है और उसी समय उसे एक सेल में भेज दिया जाता है। चायो को पीटा जा रहा है और लगभग दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन केओ उसे अपने कार्यालय में ले जाने के बाद इसे रोकने के लिए आता है। वो सोचता है कि वह परिचित लगती है और उसका नाम पूछता है, यह महसूस करते हुए कि वह उस प्राणी की बेटी है। यह सोचकर कि उसकी जीन्स एक और सफल प्राणी का निर्माण कर सकती है, केओ उसे कीड़े के साथ एक गिलास पानी देता है। अगली सुबह इचिरो की मुलाकात जून टेक के पिता से होती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसायी है और अपने बेटे को विद्रोही के रूप में सुनकर हैरान हो जाता है। वो रहस्य को छुपाने के लिए इचिरो को भुगतान करता है, लेकिन इचिरो के जाने के बाद अस्पताल में नेक योजना के साथ टैंक के कर्मचारी उसके पास आते हैं। जून टेक को एक विशेष सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे लिखने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। अच्छे समय को याद करने के बाद एक कागज के टुकड़े पर कॉमरेडों के नाम। जून टेक रोते हुए उन सभी नामों को लिखना शुरू कर देता है जिन्हें वह जानता है। इस बीच चिटी ने अपने सेलमेट्स को बताया कि उसने अधिकारी के साथ एक सौदा किया है।
उसके कर्मचारियों को एक संदेश भेजा गया था, सभी गार्डों के पास है, जेल से निकाल दिया गया था और टैंक को एक चाबी दी गई थी। वो सेल खोलता है और बाहर निकलने के बाद उसे फिर से बंद कर देता है, लेकिन वो दूसरों को चाबी देता है और उन्हें 30 मिनट इंतजार करने के लिए कहता है। जैसे ही टैंक चुपचाप इधर उधर आता है, वो देखता है कि चाय छीन ली जा रही है और जॉय चुपके से उसकी कोठरी में उसे खंजर दे देती है। चाय दीवार पर खून से लिखे शब्द पाती है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी याद आती है, मेरी प्यारी बेटी चाओ। और अगली आरे में एक खराबी है, टैंक छिपने से बचने के लिए छिप जाता है और जब तक साफ होता है तो वो 2 सैनिकों पर घात लगाता है और तेजी से हमला करता है, उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर वह चाय को मुक्त कर देता है, जो उसे गले लगाकर हर चीज के लिए धन्यवाद देती है। अपनी मां को खोजने के लिए जाने से पहले वह को के कार्यालय लौटती है और अब पता चलता है कि उसने पानी नहीं पिया था। जब उसने अपनी मां के बारे में पूछा तो क्यो ने आखिरकार उसे इसके पीछे की सच्चाई बताई। मॉन्स्टर फ्यूरियस चाय उसे मारती है और जानना चाहती है कि उसकी मां को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन केओ कहता है कि यह संभव है। इस बीच टैंगलियारो से नीचे भागता है और अधिक सैनिकों को गिराने के बाद वो कोशिकाओं तक पहुंचता है और उन्हें खाली पाता है। अचानक उसे कुछ शॉट सुनाई देते हैं, जिससे वो घबरा जाता है। उस दिन को याद करें जब उसकी मां ने सैनिकों से उसे मारा था और उससे वादा किया था कि पीट पीट कर मार डालने से पहले वो जीवित रहेगा। कांगशो का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब गार्डों ने उन्हें रोक दिया है। वो तुरंत गोली चलाता है और सभी को मार डालता है। सैनिक कैदियों को बाहर निकालने से पहले एक गार्ड वास्तव में जीवित है और वापस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय राक्षस उसे ढूंढ लेता है और उसे मार डालता है। हर कोई भागने लगता है, लेकिन जीव एक कैदी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे भी मार देता है। केस सांग ने गोली चला दी, लेकिन उसके शॉट्स कुछ न करे और अब उसे आने वाले हमलों से बचना है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसकी नजर फर्श पर एक नाइट्रोजन टैंक पर पड़ती है और वो उसे उड़ा देता है, जिससे जीव मर जाता है क्योंकि एंथ्रेक्स के बीजाणु गलियारे में तैरने लगते हैं और कैदी एक सुरक्षित कमरे में पहुंचे और जुंगान टैंक के साथ पुनर्मिलन करें। जंग को मानचित्र पर दिखाता है और उसे कैदियों को दूर ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह चाय और उसकी मां को खोजने के लिए झरोखों में वापस जाता है। इस बीच चिरो उस सैनिक की पिटाई कर रहा है जिसने टैंक के साथ सौदा किया था। हालांकि एक गार्ड ने उसे रोक दिया और बताया कि एंथ्रेक्स मामले को बदतर बनाने के लिए उनकी सेना को मार रहा है। इशिकावा लापता महिलाओं के मामले की जांच करने के लिए जुन टैक्सिट से एक सुराग प्राप्त करने के बाद को के कार्यालय में आया है। एक सैनिक समाचार 2 के साथ आता है और चायो उसकी वर्दी पाने के लिए उसे पकड़ लेती है। वो बंदूक की नोक पर क्यो को बाहर ले जाती है, लेकिन उनका रास्ता सैनिकों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है, जो आग से राक्षस को मारना चाहते हैं। क्यो चाय की पहचान प्रकट करने के लिए मौके का उपयोग करता है और कोई उसे पीछे से मार देता है। शहर में नोट बांटे जा रहे हैं सभी विद्रोहियों को ये बताने के लिए कि एक बचाव अभियान क्रम में है, लेकिन नोट भी मां तक पहुंच जाता है। उसी समय कोई अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मनजा सेल का दरवाजा खोलता है। इशिकावाई चिरो को उसे चारों ओर देखने के लिए मना लेता है और यह पता चलता है कि उसका ट्रक ड्राइवर मिस्टर गू है, जो बेसमेंट में अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। चाओ फर्श पर उठता है जबकि खतरनाक सूट में सैनिक उसे ऊपर से देख रहे हैं। केओ बताते हैं कि उनकी टीम नाइट्रो का उपयोग करके प्राणी को लिफ्ट में ले जा रही है। उसी समय टैंक चुपचाप अंदर आता है और छिप जाता है। कुछ बक्सों के पीछे चोय ने केओ से बात करने का नाटक किया ताकि उसे पता चल सके कि क्या हो रहा है। जल्द ही लिफ्ट जीव को चाओ के सामने गिरा देती है और वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो उसे पहचान लेता है तो वो रुक जाता है और उसकी यादें वापस आ जाती हैं। क्रोधित केओ अपने आदमियों को आदेश देता है कि आग खोले ताकि राक्षस उसकी रक्षा के लिए चायो के चारों ओर एक ढाल बना सके। फिर सैनिक नाइट्रोजन को सक्रिय करते हैं ताकि जीवचाय की जंजीरों को तोड़ दे और अपने जाल से हमला करने से पहले उसे दूर धकेल दे। दुख की बात है कि यह केवल कुछ सैनिकों को मारता है, इससे पहले कि वह बाहर निकल जाए। चाय मदद करना चाहती है, लेकिन टैंग आता है और उसे खींचकर ले जाता है। जीव को एक कोठरी में ले जाया जाता है और टैको अपने आदमियों को आदेश देता है कि बाहर चाय ढूंढो। प्रबंधक गू अपने ट्रक को हटाने की कोशिश करता है और एक गार्ड उसे ढूंढ लेता है, इसलिए गू उसे कुछ शराब के साथ रिश्वत देता है, जबकि सैनिक तलाशी लेता है। बिल्डिंग की जोड़ी झरोखों से भाग जाती है और लोगों को मार गिराती है ताकि उनकी वर्दी चुरा सके। वे चोय के साथ टीम बनाते हैं और अस्पताल में जाते हैं, जहां जंगवान कैदियों के साथ छिपा होता है और सदमे में चोय को लगभग मार ही देता है। अचानक दरवाजा खुलता है और वह मिल जाते हैं। सैनिक तीसांग ने उस व्यक्ति के साथ एक सौदा किया जो मांग को अपने साथ लाता है। तब टेंग ने बताया कि उनके पास ट्रक तक पहुंचने के लिए 10 मिनट है, क्योंकि उन्हें 6 बजे निकलना होगा। समूह चादरों का उपयोग करके एक रस्सी बनाता है और लोगों को खिड़की से बाहर ले जाना शुरू करता है। अचानक एक सैनिक कमरे में प्रवेश करता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन चोय ने उसे मारने के लिए तुरंत गोली चला दी। ध्वनि ने बाकी सेना को सचेत कर दिया, इसलिए 3 ने चाय गाया और चोय ने सैनिकों को रोकने के लिए गलियारे में एक मोर्चाबंदी कर दी, जबकि अन्य जल्द ही भाग गए। सैनिक पहुंचते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, तभी रुकते हैं जब अधिकांश बैरिकेड नीचे गिर जाते हैं। दुर्भाग्य से चोय को गंभीर चोट लगती है और वो मर जाता है। जैसे ही सैनिक करीब आने लगते हैं, कैदी भागने लगते हैं, इसलिए चाओ भी नीचे चढ़ जाता है। हालांकि टैंग उनके साथ शामिल नहीं होता है और इसके बजाय रस्सी फेंक देता है। ध्यान भटकाने के लिए पीछे रहना चाहते हैं, उनके पास जीवित रहने के लिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
इसलिए गू समूह के साथ भाग जाता है। कॉम जितना हो सके लड़ाई की शूटिंग जारी रखने के लिए क्वार्टर में लौटता है। अचानक कुछ गिलास उस पर गिर जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसलिए उसने झरोखों के माध्यम से भागने का फैसला किया। दुर्भाग्य से सैनिक बता सकते हैं कि उसने क्या किया और उसका पीछा करने के लिए झरोखों में प्रवेश कर गए। जितनी तेजी से वो गा नहीं सकता था उतनी तेजी से दौड़ते हुए अंत में एक ढलान से नीचे गिर गया जो उसे हड्डियों से भरे कमरे में गिरा देता है। जब वो जागता है ऊपर उसने एक सैनिक को अपने सामने बंदूक के साथ पाया और ऊपर के कमरे में एक को गोली मार दी। केओ को पता चला कि शहर में गर्म पानी का गिलास खाली है। जून टेक को उसके पिता को खोजने के लिए सड़क के बीच में फेंक दिया गया था, जिसे धन्यवाद दिया गया था। टैन के कर्मचारी कुछ लोगों को भुगतान कर रहे हैं। इस बीच बारटेंडर सड़क के बीच में संगीत बजा रहा है। सड़क के बीच में ट्रकयान जा को छोड़ने के लिए रुकता है, जो अंततः शिकागो के साथ फिर से मिल जाता है। गाड़ी चलाता रहता है और उसी गति बढ़ानी पड़ती है क्योंकि पुलिस रुकती रहती है उसका पीछा करते हुए। जब वे शहर में पहुंचे तो लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सौभाग्य से बारटेंडर ने सड़कों पर एक पार्टी शुरू कर दी है और लोग पुलिस का रास्ता रोकते हैं। फिर अधिकारी दूसरी सड़क लेते हैं और गाड़ियों के एक झुंड द्वारा उनकी गति धीमी कर दी जाती है। इसलिए जब तक वेगुस पहुंचते हैं ट्रक खाली है क्योंकि समूह भीड़ के बीच से निकल गया है। फिर विद्रोहियों ने उन्हें गाड़ियों के झुंड के साथ भागने में मदद की। टी सांग ने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जबकि गू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पार्टी में शामिल लोगों को हिंसक तरीके से दबाना शुरू कर दिया, जिससे सिखों पर अराजकता और खून फैल गया। लेकिन शुक्र है कि जासूस बिना किसी समस्या के भागने में कामयाब रहे। बाद में मां को पता चला कि इशिका घर नहीं आएगा क्योंकि वो मोंगजा के साथ है। ये पता चला है कि उसने अपने प्रयोगों को करने के लिए इचिरो के लिए अस्पताल बनाया था और अब वह अपनी स्थिति बचाने के लिए उसे निकाल देती है। इचिरो उसे इसके बारे में बताता है। ससिमोटो के चित्र का उपयोग करने वाला प्राणी। ये पता चला कि यह मां ही थी जिसने हड्डियों के कमरे में चाय की मां का अपहरण कर लिया था। तान को जीवित दिखाया गया है और सैनिक मर गया है। जब वो जगह से लड़खड़ा रहा है तो वह होटल के कमरे में दीवार पर सोते हुए एक काले हाथ का निशान छोड़ देता है। युवा जबड़ा अपनी त्वचा के नीचे एक कीड़ा दिखाता है। सदस्य